नमस्कार। डोभाल टाइम्स में आपका स्वागत है। और एक जो हमारी लोकल सरकार है, जिसको आप नगर निगम के नाम से जानते हैं, और संविधान में जो 74वां संविधान संशोधन है, उसमें उसको लोकल सरकार का दर्जा प्राप्त है। अलग बात है कि उस संविधान संशोधन को किसी ने लागू नहीं किया, और जो इन संस्थाओं में जो जनप्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, उन्होंने भी इसका प्रयास नहीं किया। बहरहाल इसी के वो देख रहा हूं कि इस नगर निगम के बोर्ड ने अपनी एक बैठक में जो जुलाई में एक प्रस्ताव पास किया था कि वो जो उत्तरी हरिद्वार में भूपतवाला में जो पावन धाम के सामने की जो पावन धाम और हाईवे के बीच की जो भूमि है, जो नगर निगम में यात्री पड़ाव यान के नाम से दर्ज है, उस भूमि का पर कुछ व्यवसायिक दृष्टि से उपयोगी उसको बनाया जाए, ताकि जो लोकल सरकार है उसको राजस्व प्राप्त हो सके और लोगों को भी लाभ मिल सके। एक अच्छा प्रस्ताव है। और इसमें अभी मैं एक अखबार में हिंदुस्तान के उसकी सुर्खियां उसको देख रहा था कि उन्होंने कहा कि वो शॉपिंग मॉल बनाने की बात थी। ये अगर ऐसा हो कर पाता है नगर निगम, तो ये अपने आप में उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये लोगों के जो पूरा जो उत्तरी हरिद्वार है और देहरादून का हरिपुर मोतीचूर तक का जो क्षेत्र है, वो के लिए उसका शॉपिंग मॉल का वो उपयोग में लाया जा सकता है और उसकी जरूरत क्षेत्र में है। अब इन प्रस्तावों को ये भी है कि उसके चारों तरफ जो है मार्केट बनाई जाएगी। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। इसकी जो अगर गंभीर है नगर निगम इसके लिए, तो जो हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण का जो महायोजना है 2026-2041, वो जो मास्टर प्लान है, उसमें जो रोड साइड उन्होंने दिखा रखा है, वो डीपीआर बनाने से पहले उसको देखना जरूरी है कि आपके पास वो, क्योंकि ये सुखी नदी से और पूरा सर्वानंद घाट तक 12 मीटर की रोड बननी है, चौड़ी होनी है। और ये जो पावन धाम वाली रोड है, ये 24 मीटर चौड़ी होनी है। ये उससे तो ये सब देखना पड़ेगा। और इससे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास वहाँ भूमि कितना उपलब्ध है। पार्किंग का भी वहाँ पर जरूरत है। अभी भी पार्किंग होती है, लेकिन एक अच्छी पार्किंग की जरूरत है। और इसी जमीन पर जो खुर्द बुर्द हो रहा है, जो चिंटू मिंटू जो है सत्ता के जो चिंटू होते हैं, उन्होंने जो कब्जे करा रखे हैं, वो उससे वो भी जो वो चिंटू, उनको एक सूचीबद्ध किया जाना चाहिए कि प्राथमिकता, अगर ऐसे कोई व्यवसायिक आप वहां पर दुकानें या वगैरह बनाते हैं, तो अभी जो लोग जिनकी आजीविका उससे चल रही है, वहां पर बैठ के खोखे लगा के पटरी लगा के उनको उसको प्राथमिकता में दी जाए, ताकि ये जो दलाली वाला जो चिंटुओं के गिरफ्त में वो लोग हैं, वो जो दोहन करते हैं उनका, उससे भी वो बच सकें और सम्मान के साथ अपनी आजीविका कमा सकें। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है, वो भी नगर निगम ने मुफ्त में स्वास्थ्य विभाग को दिया है।
उसी में एक रैन बसेरा का भी निर्माण है। हालांकि हो चुका है उसका निर्माण, आधा अधूरा अभी वो ठीक ठाक, लेकिन वो भी चलना है। उसी में से एक बहुत बड़ी जगह जो है, एक जो आश्रम है, प्रेम प्रकाश आश्रम, वहां पर उसके सामने उसको पार्क के लिए और उसको दे दिया गया है। ये झंझट भी सामने आएंगे जब आप ये ऐसा करेंगे, और अन्य आश्रमों के और उनके आगे भी जिनके यहाँ कब्जे हैं वो भी आपको हटाने होंगे। वहां पर पावन धाम का भी कब्जा है, कुछ कमलदास वालों का भी है, कुछ प्रेम प्रकाश का है, कोई और दूसरे जो भी है, सबने अपने आगे आगे वो कब्जे कर रखे हैं। अगर ये निश्चित रूप से बहुत कीमती जगह है, व्यवसायिक जगह है, और नगर निगम अगर ये प्रस्ताव लाता है, इसकी डीपीआर अगर बन जाती है और ये धरातल पे वो उतार लेता है इसको, तो नगर निगम को किसी के पास हाथ फैलाने के लिए जरूरत नहीं रहेगी, और वो इसके जो जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में अपना विस्तार कर सकता है, और वो और आगे भी इसमें कदम उठा सकता है। अगर ये सिरे चढ़ जाते हैं, ये तालमेल बन जाता है, बनना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और यहाँ भाजपा के महापौर है और बोर्ड में बहुमत उनका है, विधायक भी उनके हैं, सांसद भी उनका है। तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि कोई इसमें रुकावट आने वाली है। सिर्फ गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है, और ये प्रस्ताव मैं समझता हूँ कि बहुत ही उपयोगी होगा, और जो अभी का बोर्ड है उस वो बोर्ड भी इसमें हमेशा के लिए याद किए जाना, ये करना चाहिए कुछ ना कुछ, जो जब उनको अधिकार मिलता है, पद पे मिलता है, तो कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिनको याद किया जाए। लोग करते हैं याद, भल्ला कॉलेज बनाया तो वो भी किसी ने जमीन दी थी, उसपे भल्ला कॉलेज बना, प्रबंधक उसका नगर निगम है, और भी स्टेडियम वगैरह ये सारे बने उन्हीं की जमीन पे बने हैं, और नहीं तो वो खुर्द बुर्द हो जाती। अगर नगर निगम ये वास्तव में ये कुछ कर पाता है ये काम, तो ये एक नई शुरुआत होगी, एक बहुत अच्छा उपयोगी, और उसको राजस्व प्राप्त होगा, तो उसके कर्मचारियों को भी फायदा होगा, शहर के नागरिकों को जो नागरिक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में इजाफा होगा। अगर पैसा होगा, पैसे का काम पैसे से होता है, और नगर निगम का एक नाम भी होगा, तो ये अच्छा, हम तो इसका समर्थन ही नहीं, शुभकामनाएं भी उनको देना चाहेंगे। जो नगर निगम बोर्ड है, अगर वो इस प्रस्ताव पर आगे काम करता है, जल्दी से वो कर लेता है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जमीन उनके उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, और ये काम हो जाना चाहिए। नमस्कार।